अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ग्रुप थ्योरी का, लेक्चर नंबर 3। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज के लेक्चर में हम आइलर फाइव फंक्शन, टाव फंक्शन को डिस्कस करेंगे और ग्रुप थ्योरी की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है आइलर फाइव फंक्शन। इसको लिखा जाता है फाइ से। तो आगे हम जब भी जाएंगे तो हम आइलर फाइव फंक्शन को सिंपल फाई ऑफ एन से रिप्रेजेंट करेंगे। फाई ऑफ एन इसकी जनरल नोटेशन है। इसको ऐसे लिखा जाता है, एन आपके पास कोई भी नंबर है यानी कोई भी इंटीजर है। अब एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आइलर फाइव फंक्शन में एन आपके पास किस टाइप का नंबर होता है। नेचुरल नंबर है, इंटीजर होता है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये कोई रियल नंबर है। तो याद रखिएगा ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी सारे आपने पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, नेगेटिव नंबर्स को आपने नहीं उठाना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आइलर फाइव फंक्शन को अप्लाई कैसे करते हैं। इसके बाद हम इसका रिलेशन देखेंगे ग्रुप थ्योरी में कि इसको कौन सी टाइप की शॉर्ट ट्रिक के लिए आइलर फाइव फंक्शन को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच आर लेस देन और इक्वल टू n देन को-प्राइम टू n इज कॉल्ड आइलर फाइव फंक्शन। आप वैसे इंग्लिश थोड़ी लेंथी लिखी है, थोड़ी सी बात कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई है। आप इसको लिखा देखिए, ये मैंने ग्रीन कलर से ना यहाँ पे लिखा हुआ है साइड पे। ये मैंने एज अ पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में ना शॉर्टकट के तौर पे इस डेफिनेशन को यहाँ पे लिखा हुआ। तो आइलर फाइव फंक्शन को फाइव ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर n इज इक्वल टू वन है तो आइलर फाइव फंक्शन हमेशा वन होगा। इसका मतलब यह है कि फाइव ऑफ वन का आइलर फाइव फंक्शन हमेशा क्या होगा, वन होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द आइलर फाइव फंक्शन ऑफ वन। ऑप्शन में आ जाएगा जीरो होता है, वन होता है, टू होता है, या नन ऑफ दिस, या इनफाइनाइट हो सकता है। तो अक्सर बच्चे जो है वो जीरो पे लगा देते हैं। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि आइलर फाइव फंक्शन की ना असल में डेफिनेशन होती है कि फाइव ऑफ एन इक्वल होता है अगर पी प्राइम नंबर है तो एन माइनस वन के बराबर होता है। लेकिन ये कंडीशन तब होल्ड करती है जब एन आपके पास एक प्राइम नंबर हो। लेकिन अगर प्राइम नंबर नहीं है तो हम इसका मेथड टू और मेथड थ्री अप्लाई करते हैं। तो बच्चे इसको लगा देते हैं एन माइनस वन, यानी वो कर देते हैं वन माइनस वन, और वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होता है, तो वो इस पे टिक कर देते हैं। लेकिन ये लॉजिक यहाँ पे नहीं अप्लाई होती। क्यों? क्योंकि वन इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। तो ये वाला केस जो कि मेथड वन है, ये आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज वन इज नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट। तो इसको हम देख रहे थे कि आइलर फाइव फंक्शन अगर n इज इक्वल टू वन है तो हमेशा वन होता है। और उसके अलावा अगर n की वैल्यू वन से अबव हो जाए, यानी टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे हो जाए, तो तब आपने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं तो तब आपने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम्स हों। तो यानी आपने n से छोटे नंबर्स लेने हैं, यानी n से आपने कम वाले नंबर्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल n अगर आपके पास 10 है तो आपने 9 तक नंबर्स लेने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तक। और आपने क्या करना है, आपने उन नंबर्स का जीसीडी लेना है। ठीक है, किसके साथ जीसीडी लोगे? एन के साथ आपने जीसीडी लेना है। तो वो जो आप जीसीडी लोगे उससे जो आपके पास सेट बनेगा, जो कलेक्शन बनेगी जीसीडी वाले नंबर्स की, उतने आपके पास क्या होंगे, आइलर फाइव फंक्शन के एलिमेंट्स होंगे। तो इस डेफिनेशन को जरा और मॉडिफाइड करते हैं और एग्जांपल्स के जरिए हम अपनी बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम कैसे आइलर फाइव फंक्शन को डिफाइन करते हैं। इसके तीन मेथड है, याद रखिएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा तीनों मेथड सेम ही है। अगर आप जिस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। वो मैं भी आपको करके दिखाती हूँ कैसे आता है। तो मेथड वन में कहता है कि n अगर आपके पास एक प्राइम नंबर है तो आइलर फाइव फंक्शन में आपने उस n में से एक नंबर को कर देना है माइनस। फॉर एग्जाम्पल नीचे मैंने देखे एक प्राइम नंबर लिया सेवन, तो अगर आपके पास एक प्राइम नंबर हो तो आपने उसमें से कम कर देना है। सेवन में से वन गया सिक्स। सिमिलरली अगर टू आ रहा है, आपको पता है टू एक प्राइम नंबर है, तो टू में से एक कम कर दिया, वन आ गया। सिमिलरली थ्री ले लिया, थ्री में से एक गया, दो आ गया। तो इस तरीके से जो भी आपके पास प्राइम नंबर्स आ रहे हो आपने उसमें से कम कर देना है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, आइलर फाइव फंक्शन प्राइम नंबर्स का निकालते हो। वैसे एक बात आप माइंड में रखिएगा, हमने हमने करनी है प्रॉब्लम सॉल्व।
तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप तीनों मेथड में से, जैसे ये मेथड 2 है, ये मेथड 1 है, आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हो सकता है एमसीक्यूज आ जाए, एमसीक्यूज में वो पूछ ले कि अगर एन आपके पास प्राइम नंबर है, देन में पूछेगा देन द आइलर फाई फंक्शन इज, फिर वो दे देगा n-1, फिर और टाइप्स के भी आपको आइलर फाई फंक्शन दे देगा। तो जाहिर बात है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए नहीं, लेकिन एमसीक्यूज के लिए आपका इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि एन अगर प्राइम नंबर है तो n-1 हमेशा उसका आइलर फाई फंक्शन होता है। तो ये बिल्कुल इजी था मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 में क्या करना है, मेथड नंबर 2 हमें ये बताता है कि अगर आपके पास n जो है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हो, पी क्यू आर, पी भी प्राइम है, क्यू भी प्राइम है, आर भी प्राइम है। पीछे याद रखिएगा एक सिंगल नंबर था, 2 था, 3 था, 7 था, प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं था, सिंपल एक डिजिट था। लेकिन अगर इस तरीके से हो पी क्यू आर की फॉर्म में, यानी फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो 2 3 × 7 ऐसी फॉर्म में हो, तो तब आपने कैसे आइडेंटिफाई फंक्शन अप्लाई करना है, तो आपने उस पी में से हमेशा एक माइनस कर देना है, मतलब पी के लिए आपने अप्लाई किया, पी में से कम कर दिया। फिर जब आपने क्यू के ऊपर अप्लाई किया तो क्यू में से एक माइनस कर दिया। सिमिलरली जब आपने आर पे अप्लाई किया तो आर में से एक कम कर दिया। फिर जो भी आंसर आ रहा है उन सबको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आपके पास फाइनल आंसर होगा वो आपका रिजल्ट होगा, और वही आइलर फंक्शन की वैल्यू होगी। इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको 15 गिवन है, अब याद रखिएगा ऊपर वाले में सिंगल डिजिट था, जो ऊपर वाला था जिसमें आप एन प्राइम ले रहे थे उसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो सिंपल 7 था। 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 7 × 7, उसको तो हम मजीद और नहीं तोड़ सकते, लेकिन 15 को हम तोड़ सकते हैं। अब आपने कर लेनी है 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन। याद रखिएगा मैं वर्ड प्राइम का जिक्र कर रही हूँ। और आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन 15 की क्या होगी, 5 3 15। तो जब आप इसको स्प्लिट करोगे, 5 के ऊपर आपने अलग से अप्लाई करना है, 3 के ऊपर आपने अलग से अप्लाई किया, तो यानी 5 5 के ऊपर भी आ गया, 3 के ऊपर भी आ गया। अब देखिए ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, वो भी सिंगल सिंगल प्राइम है। तो 5 में से एक आपने माइनस कर देना है, मल्टीप्लाई 3 में से भी आपने एक माइनस कर दिया, और दोनों के जो आंसर आ रहा था 4 और 2, जब आपने उसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर 8 आ गया। तो इसका मतलब 8 इसका आइलर फाई फंक्शन है। ये तो था सिंपल 15 के लिए। अब मजीद आप इस तरीके की और भी एग्जांपल्स कर सकते हो। अगर मैंने ले लिया 10, याद सबसे अहम बात यही है फैक्टराइजेशन आपने हमेशा प्राइम ही लेनी है। अब ऐसा होता है अक्सर स्टूडेंट्स ना फैक्टराइजेशन प्राइम नहीं लेती, वो चेंज इवन या ऑड की, इवन की फॉर्म में ले लेते हैं, फिर वहां मसला हो जाता है। तो वहां पे भी आपको तोड़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 आ जाए मेरा, तो 4 को आप मजीद तोड़ोगे, 2 to the 4 में करोगे, यानी आपने उसको प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करना है। 10 था, 10 को भी मैंने प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट किया, फिर आपने आइलर फाइव फंक्शन 5 के ऊपर भी अप्लाई करना है, 2 के ऊपर भी अप्लाई करना है, और फिर 5 में से 1 या 2 में से 1 या जो भी आंसर आ रहा है आपने सिंपल उसको कर देना है मल्टीप्लाई। ये आपके पास क्या निकल जाएगा, आइलर फाइव फंक्शन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है। देखिए पहले छोटी वैल्यू के लिए था, इस तरीके से आपके पास चाहे जितनी मर्जी लार्ज वैल्यू हो, 1000 हो, 2000 हो, जो भी हो, आपका मेथड यही है कि आपने उसकी सिंपल करके सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी है। देखिए 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन ली, फिर आपने 5 को अलग अलग हर डिजिट के ऊपर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद सिंपल जब आपने मल्टीप्लाई किया आपके पास 12 आंसर आ गया। इसका मतलब इसका जो आइलर फाइव फंक्शन है 42 का, वो क्या निकला है, 12 निकला है। मेथड नंबर 3 है। अब देखें कोई भी आपके पास डिजिट है, एन है फॉर एग्जाम्पल, अब वो कितनी तरह का हो सकता है, वो टोटल 3 तरह का हो सकता है कि वो एक प्राइम नंबर हो सकता है कि वो प्रोडक्ट हो प्राइम नंबर्स का, जैसे भी हमने पी क्यू और आर को देखा था, या हो सकता है कि वो किसी पावर की फॉर्म में हो, पावर की फॉर्म में जैसे 2 का स्क्वायर हो, 3 की पावर 4 हो, 5 की पावर 6 हो, या प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ नंबर हो, इस फॉर्म में हो सकता है। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई भी नंबर है तो उसको मैक्सिमम रिप्रेजेंट करने के वे सिर्फ 3 होते हैं, और ये 3 वेज इंपॉर्टेंट है। कोई भी किसी भी नंबर को आप इन तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस वजह से उसने यहाँ पे 3 मेथड डिफाइन किए हुए हैं। अब मेथड थर्ड में देखिए उसने कहा कि एन आपके पास प्राइम की पावर में आपने करना है, यानी एन अगर पी की पावर के फॉर्म में है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक आपके पास ये होती है कि पी की पावर के लिए आपने पी की पावर के को एज इट इज रखना है, माइनस
फिर पावर में से एक कम कर देना है हमें। अब आगे आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, ये वाला मेथड 3 सब के ऊपर एप्लीकेबल है। जो पीछे वाले थे वो किसी किसी पे नहीं भी एप्लीकेबल हो रहे थे, लेकिन मेथड 3 मस्त है। इसको आप जिस टाइप के मर्जी क्वेश्चन पे हल अप्लाई करो, ये हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया 2, मैंने 2 ले लिया। अब आपको पता है ये प्राइम नंबर है। अब इसके ऊपर देखिए मेथड 1 भी अप्लाई हो सकता है। मेथड 1 में क्या था, आपने 2 में से कम कर देना था। लेकिन उसके अलावा इस पर आप मेथड 3 भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे? देखिए 2 की पावर 1 है, तो फॉर्मूला कहता है उस प्राइम नंबर की पावर में से माइनस आपने करना है, उस प्राइम नंबर की पावर में से एक कम कर देना है। तो ये 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। ये हो गया 1। तो 2 माइनस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। तो देखिए कैसे इस मेथड से भी सेम आंसर आ रहा है, ऊपर वाले से भी सेम आ रहा था। तो इसका मतलब मेथड थर्ड जो है वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो मेथड थर्ड को तो आपने हमेशा ही याद रखना है। अब सिमिलरली ये तो सिंपल शॉर्ट वाला था। अगर आपके पास ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, जैसे n इज इक्वल टू 8 मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करोगे तो देखिए 2 की पावर क्यूब आ गया, पावर में आ रहा है। तो आपने क्या करना है, 2 की पावर 3 ही लिखा होगा, माइनस पावर में से एक कम कर दिया, 3 में से एक गया, 2 बच गया। तो ये क्या होगा? 8 माइनस 4। फिर जब आपने माइनस किया तो सिंपल 4 हो गया। तो इसका मतलब इसका आइलर 5 फंक्शन 4 है। सिमिलरली नेक्स्ट में देखिए 49 है। अब क्वेश्चन जारी बात है, डिफरेंट 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 पावर्स के भी आ सकते हैं। तो उसके लिए 49 है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। वही शॉर्ट ट्रिक है, 7 का स्क्वायर पावर में से एक कम कर दिया, 2 में से एक गया, एक 7 बच गया। तो 7 स्क्वायर माइनस 7 करोगे तो आंसर आपके पास 42 आ जाएगा। सिमिलरली 9 है, 3 स्क्वायर है, आपने पावर में से हमेशा एक कम कर देना है, जो यहाँ आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे जो भी आंसर होगा वो आपके पास आइलर 5 फंक्शन होगा। अब यहाँ पर मैंने एक बात लिखी हुई है, ये बात ये बता रही है कि देखें 9 के कितने मेरे पास आइलर 5 फंक्शन निकले हैं, 6 निकले हैं। वो कौन कौन से नंबर्स हैं फिर जो आइलर 5 फंक्शन के अंदर आएंगे? आइलर 5 फंक्शन तो हमें टोटल नंबर्स बता रहा है, टोटल 6 है। अब क्वेश्चन ये है कि वो टोटल जो है वो हैं कौन कौन से नंबर? वो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है। और आप खुद देख रहे हो कि ये वो नंबर्स हैं जो 9 के साथ क्या है, रिलेटिवली प्राइम्स हैं। इन सब का जीसीडी उसके साथ 1 आ रहा है। तो टोटल 6 नंबर है जिनका जीसीडी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये उसका क्या है, आइलर 5 फंक्शन है। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स भी बता सकते हो और ये भी बता सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ आइलर 5 फंक्शंस कितने होते हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे चले जाते हैं। उसने कहा है कि एम आपको 63 गिवन है। अब इसकी जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो देखिए इस तरीके से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, 3 स्क्वायर और 7 होगी। अब देखें पिछले दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन हो गया, तो अगर कंबाइन हो जाए तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? कंबाइन के लिए आपने वही सेम ट्रिक यूज करनी है। दोनों को आपने स्प्लिट कर देना है, इसके ऊपर वो पावर वाला रूल अप्लाई कर देना है। और इसको बेशक आप बेशक पावर वाला अप्लाई कर दो या बेशक -1 कर दो। देखिए इस पे आपने ये रूल अप्लाई किया, इस पे माइनस वाला कर दिया, आपकी मर्जी, आप जो भी अप्लाई करें आंसर हमेशा सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा, चाहे आप जो मर्जी क्वेश्चन लेके सॉल्व करें। सिमिलरली नेक्स्ट में है फाइंड द वैल्यू ऑफ 500। देखिए आप कैसे वैल्यूज बढ़ सकती हैं। तो विद इन सेकेंड में आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेके इजीली जल्दी से जो है आइलर 5 फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर है। अब आपने 2 के ऊपर अलग से अप्लाई किया, 5 के ऊपर अलग से अप्लाई किया, फिर दोनों के आंसर्स को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया। तो इसका मतलब इसका आइलर 5 फंक्शन 200 है। फिर 10 के ऊपर मैंने अप्लाई किया, फिर 600 के ऊपर देखिए अप्लाई किया। तो मतलब जितने ज्यादा आप डिजिट लार्जर करते जाओगे आप उसके ऊपर आइलर 5 फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर देखें कितने डिजिट्स हो गए हैं, टोटल 3 डिजिट्स हो गए हैं। 5 स्क्वायर हो गया, 2 क्यूब है और 3 है। इस पर भी वही सेम मेथड है, आपने अलग अलग के ऊपर जो है आइलर 5 फंक्शन अप्लाई कर देना है। तो देखिए इसके ऊपर अलग से अप्लाई किया, इसके ऊपर अलग से अप्लाई किया, इसके ऊपर अलग से अप्लाई किया, देखिए इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर, इसके ऊपर। फिर आपने इनके आंसर्स को सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी होगा वो आइलर 5 फंक्शन है। एक और फार्मूला है। वैसे पीछे वाले
टोटल 3 ही मेथड है, लेकिन इसको भी एक मेथड कहते हैं। जनरल जो आप बुक्स में देखोगे विजय खन्ना की बुक में, तो वहां पे ना ये फॉर्मूला लिखा होगा। ये फॉर्मूला आपको ये बताता है यहाँ पे n की जगह पे 600 है, मतलब मैंने 600 के क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी वाले क्वेश्चन को। तो मैंने इसलिए सॉल्व किया, मैं ये बताना चाह रही थी कि आप चाहे इस मेथड से सॉल्व करो या इस मेथड से सॉल्व करो, आंसर दोनों का देखें क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। असल में मैंने ये फॉर्मूला इसलिए यहाँ पे लिखा। तो ये मेथड क्या बताता है, ये फॉर्मूला बताता है कि n आपने यहाँ पे लिखना है, फिर ब्रैकेट लगानी है, 1 - 1/, सबसे पहला प्राइम नंबर लिखना है। पहला प्राइम नंबर क्या है, 5 है। दूसरा प्राइम नंबर क्या है, 3 है। याद रखिएगा पावर नहीं लिखनी, जो पी बेस में नंबर आ रहा है आपने वो लिखना है, वो प्राइम नंबर है। फिर 2 है, अगला आपके पास 3 है। पावर जो मर्जी हो, बेशक पावर में 100 लिखा हो, आपने उस पावर को इग्नोर करना है, जो बेस में डिजिट है उसको लेके चलना है। फिर देखिए नीचे आपने प्राइम नंबर लिखा, फिर ब्रैकेट क्लोज की, 1 - 1/, सेकंड प्राइम नंबर, इसे आप P2 कह सकते हो, ये P1 है, ये P2 है। फिर तीसरा प्राइम नंबर P3। सिमिलरली अगर चौथा प्राइम नंबर होता तो आप फिर वहां पे 1 - 1/P4 करते, अप टू सोन जितने प्राइम नंबर्स होते हैं, बेशक 10 प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आप अप टू सोन करते करते 10 प्राइम नंबर तक जाते, और फिर उनका एलसीएम लेके आप इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, हो सकता है वो आपसे फॉर्मूला पूछ ले कुछ इस टाइप से कि कौन सा आइलैंड फाइव फंक्शन का फॉर्मूला है, तो आपको टच हर फॉर्मूले को देना है। बेशक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर जो मर्जी क्वेश्चन सॉल्व करें, जिस मर्जी मेथड को यूज करें, बट फॉर्मूला आपको फिर भी आना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो हमने इतना बड़ा आइलर फाइव फंक्शन पढ़ा है, इसको अप्लाई क्यों किया जाता है, और कौन सी ऐसी ग्रुप थ्योरी की प्रॉब्लम है जिसके जरिए हम बता सकते हैं कि आपका ग्रुप की नेचर क्या है। तो देखिए मैंने इसका यूजेस यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। तो सबसे पहला इसका यूज किया है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कि आइलर फाइव फंक्शन को नंबर ऑफ जनरेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे अहम बात है, सबसे पहला की पॉइंट यही है कि आइलर फाइव फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जनरेटर्स इन अ साइक्लिक ग्रुप। और ये भी सबसे अहम बात है साइक्लिक ग्रुप के लिए, नॉन साइक्लिक पे आप ये नहीं अप्लाई कर सकते आइलर फाइव फंक्शन। उसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ेगा, यानी आपको जीसीडी ले लेके चेक करना पड़ेगा कि किसके साथ जीसीडी 1 1 आ रहा है, तो वो उसके सेट में आ जाएगा। फिर आप टोटल सेट्स के एलिमेंट्स को काउंट करोगे, देन वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास नंबर ऑफ जनरेटर का रोल प्ले करेंगे, और वही उसके टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे। लेकिन अगर साइक्लिक ग्रुप है, उसके आपने नंबर ऑफ जनरेटर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपने आके जुबानी बंद कर देनी है। अब फॉर एग्जांपल देखें, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज लिखा है कि लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18, देन द नंबर ऑफ जनरेटर्स इन जी आर। ऐसे ही एमसीक्यूज आएगा, ये एमसीक्यूज आ चुके हैं, ये सारे पास पेपर्स के एमसीक्यूज हैं कि जी अगर आपके पास एक साइकिल ग्रुप है और उसका ऑर्डर 18 है, तो आपने उसके टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स बताने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जनरेटर के लिए आपने क्या करना है, एन के ऊपर आइलर फाइव फंक्शन को अप्लाई कर देना है। तो जैसे आपने 18 के ऊपर देखिए आइलर फाइव फंक्शन अप्लाई किया, वही ऊपर वाला मेथड है, तो जब आपने अप्लाई किया आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। तो इसका मतलब इस सेट के टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हैं, 6 हैं। अब नीचे वैसे मैंने वैसे आपको बताने के लिए वो नंबर लिख भी दिए हैं कि वो 6 जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो ये एलिमेंट्स हैं, जो कि 18 के साथ इनका जो जीसीडी है वो 1 नंबर है। वैसे वो एलिमेंट कभी भी नहीं पूछता, अगर एलिमेंट पूछ भी ले तो वो ऑप्शंस में देगा। फॉर एग्जांपल ऑप्शंस में दे दे 1 दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, 11 दे दे, और पूछे कि बताओ ऑर्डर 18 के अंदर कौन सा एलिमेंट जो है वो जनरेटर का रोल प्ले कर रहा है। तो सिंपल आपने करना है, उस नंबर का ना जीसीडी ले लेना 18 के साथ, और जिसका जीसीडी 1 आ रहा होगा वो आपके पास क्या होगा, उसके जनरेटर का एलिमेंट होगा। और जिसका नहीं आ रहा जीसीडी 1, तो उसका मतलब वो जनरेटर का एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर ये भी होता, बी में ये होता, सी में ये होता, डी में ये होता, ई में होता, ऑल ऑफ दिस, तो आपने ऑल ऑफ दिस पे टिक कर देना था। और अगर ऑल ऑफ दिस नहीं होना था तो आपने उसमें से देख लेना था किसके साथ जीसीडी 1 आ रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को ऐसे टैकल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक तो देखें आपने सबसे पहले इसका यूज पढ़ा नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने के लिए। अगला इसका यूज है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए। पहला था जनरेटर, याद रखिएगा जनरेटर और एलिमेंट के वर्ड में फर्क है। जनरेटर एक ऐसा एलिमेंट होता है, देखिए जिसको ऐसे जनरेटर के साइन से शो करते हैं। जनरेटर का मतलब है ऐसा एलिमेंट जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको साइक्लिक ग्रुप के बारे में बताया था,
जो कि सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है। तो इसमें वन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। लेकिन एलिमेंट्स का मतलब है टू एलिमेंट्स कितने हैं, सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहे हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाह रहे हो तो उसके लिए भी आप आइडेंटिफाई फंक्शन को यूज करते हो। उसके लिए देखिए मैंने एक कंडीशन लगाई है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी इन अ साइक्लिक ग्रुप। याद रखिएगा ये आपने सारा काम साइक्लिक ग्रुप के ऊपर अप्लाई करना है। और अगर ग्रुप साइक्लिक नहीं है तो तब आपने ये मेथड नहीं अप्लाई करना। तो वो भी हमेशा 5D होते हैं। नीचे अब देखें मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है। इस एग्जांपल में देखें उसने कहा है कि लेट एक आपको ग्रुप गिवन है जिसका ऑर्डर 100 है। जी 100 का मतलब है कि जो ग्रुप का ऑर्डर है वो कितने 100 है। बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 100, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 20 आर। अब मैंने 20 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने कितने, यानी आपके पास ग्रुप है उसके अंदर उसका ऑर्डर 100 है, यानी उसमें टोटल 100 एलिमेंट्स हैं। तो मैंने ये बताना है कि जो 20 ऑर्डर का ग्रुप है, जो 20 ऑर्डर का एलिमेंट है इसके अंदर, वो कितने एलिमेंट्स हैं 20 ऑर्डर के, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। वो 2 हो सकते हैं, 3 4 5 है, कुछ भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं है। इसके लिए भी आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई फंक्शन को यूज करना है। कैसे यूज करना है अब देखिएगा। कंफ्यूजन यहाँ पे एक चीज क्रिएट कर रही है। सबसे पहली क्रिएट तो ये बात है कि यहाँ पे मुझे ग्रुप का ऑर्डर 100 गिवन है, सेकंड 20 भी गिवन है। अब मसला और है मुझे कैसे पता चलेगा मैंने आइडेंटिफाई फंक्शन किसके ऊपर अप्लाई करना है, 100 पे अप्लाई करना है या 20 पे अप्लाई करना है, ये अभी हमें नहीं पता। तो देखिए पिछली एग्जाम्पल की थी उसमें आपको जस्ट एक ही गिवन था, मतलब एन नहीं गिवन था, एक ही नंबर गिवन था। आपने उसी एक नंबर के ऊपर आइडेंटिफाई फंक्शन को अप्लाई कर दिया था। लेकिन अब आपको 2 गिवन है। तो याद रखिएगा जब भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स का वर्ड गिवन होगा तो आपको हमेशा 2 डिजिट्स गिवन होंगे। और ये भी याद रखना है लाग्रांज थ्योरम हमें क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो उसका मतलब 20 100 को डिवाइड करता होगा। तो 20 100 को डिवाइड करता है, यस दिस इज ट्रू, 20 100 को डिवाइड करता है। तो तब आप आइडेंटिफाई फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 20 100 को डिवाइड नहीं कर रहा तो तब आप ये अप्लाई नहीं कर सकते ये वाला मेथड। ठीक है, तब आपने अप्लाई नहीं करना। यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो तब आप आइडेंटिफाई फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आइडेंटिफाई फंक्शन अप्लाई कर तो सकते हैं लेकिन किस पे अप्लाई करना है। तो याद रखिएगा आइडेंटिफाई फंक्शन आपने जो एलिमेंट का ऑर्डर गिवन है उसके ऊपर अप्लाई करना, मतलब 20 के ऊपर अप्लाई करना, ग्रुप के ऑर्डर पे अप्लाई नहीं करना। क्योंकि आप 20 ऑर्डर के तो बता रहे हो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ग्रुप के नहीं बता रहे। आप इसके बता रहे हो कि इस डिजिट के कितने आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इस वजह से आपने 20 के ऊपर आइडेंटिफाई फंक्शन को अप्लाई किया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सेम वही मेथड है, तो टोटल आपके पास 8 एलिमेंट्स निकल आएंगे। तो टोटल आपके पास 8 एलिमेंट्स निकल आएंगे। तो इसका मतलब इसका जो आइडेंटिफाई फंक्शन है वो कितना है, 8 है। सिमिलरली कोई भी आपके पास क्वेश्चन गिवन हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपको ग्रुप का एडर जो है वो 18 गिवन है और एलिमेंट का ऑर्डर उसने 9 बताया है और कह रहा है कि 9 के बताओ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो उसके लिए आपने आपको वैसे देख के पता चल रहा है कि 9 18 को डिवाइड करता है, 9 1 9 9 2 18। तो इसका मतलब इसके ऊपर आइडेंटिफाई फंक्शन अप्लाई हो सकता है। और किसके ऊपर अप्लाई होगा, 9 के ऊपर अप्लाई होगा। तो 9 को जब आप सोल्व करोगे आइडेंटिफाई फंक्शन से तो आंसर 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 9 के वो कितने हैं, टोटल 6। तो फिलहाल आपने अभी क्या सीखा, आपने 5 फंक्शन सीखा। आइडेंटिफाई फंक्शन, आइडेंटिफाई फंक्शन की आपने 2 यूजेस देखे। इसको एक तो नंबर ऑफ जनरेटर्स के लिए यूज किया जाता है और इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टा फंक्शन के। व्हाट इज टा फंक्शन। तो टा फंक्शन को टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपने पहले भी कहीं पे टा की नोटेशन देखी होगी। असल में होता क्या है टा फंक्शन, असल में ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ टा फंक्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ टा फंक्शन। तो आपने कहना है कि टा फंक्शन इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। ये अहम बात है, इट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। और आइडेंटिफाई फंक्शन क्या था, ऐसे नंबर्स थे जो एन के साथ रिलेटिवली प्राइम्स थे। अगर आइडेंटिफाई फंक्शन की डेफिनेशन पूछे तो आपने रिलेटिवली प्राइम्स की बात करनी है। लेकिन अगर टा फंक्शन की बात करें तो तब आपने किसकी बात करनी है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात करनी है। पॉजिटिव का वर्ड भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि पहले तो हम देखते हैं कि टा फंक्शन को अप्लाई कैसे करते हैं।
फिर देखते हैं कि हम एमसीक्यूज के तौर पर इसको कैसे अपने काम में ला सकते हैं, जिससे हमें पेपर के अंदर आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले जनरल बात लिखी है कि अगर आपके पास n एक नंबर है और नंबर के अंदर एलिमेंट्स इस फॉर्म के हैं, p की पावर a, q की पावर b, गैमा की पावर c अप टू सो ऑन, तो टा फंक्शन क्या करता है, पावर में हमेशा +1 कर देता है। ठीक है, देखिए p की पावर में a लिखा हुआ है तो a+1 हो गया। सिमिलरली b की पावर में b लिखा हुआ है तो b की के ऊपर आपने +1 कर देना है। गैमा की पावर c है तो c के अंदर आपने +1 कर देना है। फिर जो भी आंसर आ रहा है आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और जब आपने मल्टीप्लाई किया जो भी आंसर होगा वो आपका क्या होगा, टा फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसको करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करते हैं। मैंने देखें सबसे पहले मैंने हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व किए पहले मैं छोटे लेवल से बड़े लेवल पे गई हूँ। पहले मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया 7 लिया, फिर आगे मैं 2 डिजिट्स करूंगी, फिर 3 डिजिट्स करूंगी, ताकि आपको समझ आ जाए कि छोटे नंबर से बड़े नंबर पे कैसे जाते हैं। वरना अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं बड़े नंबर पे अप्लाई करना आ रहा होता है, लेकिन छोटे नंबर का पूछ लिया जाए तो उनपे उनको अप्लाई नहीं करना आ रहा होता कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो 7 के लिए आपने अप्लाई करना है, आपने आपको पता है कि ये पहले प्राइम की फॉर्म में है, मतलब प्राइम फैक्टर इसका ऑलरेडी बना हुआ है। तो पावर में 1 है तो सिंपल आपने पावर के अंदर एक को ऐड कर देना, जो भी आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली एन आपके पास 100 है। ठीक है, तो एन आपके पास 100 है, आपने 100 की क्या की, प्राइम फैक्टराइजेशन की। फिर आपने पावर में एक एक ऐड कर देना, इसकी पावर क्या 2 है, 2 में एक ऐड किया 3 बन गया, मल्टीप्लाई। 5 की पावर में क्या 2 है, अब पावर में आपने 1 ऐड किया 3 आ गया, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। सबसे अहम बात, ये जो नीचे बेस में आ रहा है ना 2 और 5, इसका इसके अंदर कोई रोल नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। इसको आपने कहीं पर भी यूज नहीं करना, बस ये आपको पावर में हेल्प कर रहा है कि 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। तो ऐसा ना हो कि आप बेस को कहीं पे जाके मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दें। तो टा फंक्शन हमेशा पावर के ऊपर अप्लाई होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर के ऊपर। सिमिलरली नेक्स्ट में देखिए 15 है, तो 15 की मैंने फैक्टराइजेशन की, इसकी पावर में 1 था, इसकी पावर में 1 था, तो जब मैंने 1 1 ऐड किया 4 आ गया। सिमिलरली 16 है, देखिए मतलब सिंगल नंबर की पावर में 4 है, सिंपल आपने पावर में 1 ऐड किया 5। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, टा फंक्शन को अप्लाई करते हो। अब जाते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर कि कैसे हम इससे फायदा उठा सकते हैं और कैसे हम विद इन सेकेंड में अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं टा फंक्शन के शॉर्ट ट्रिक से। इसको आप इसकी एप्लीकेशन भी कह सकते हो, शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हो। सबसे पहला मेथड इसका ये है, इसका यूज ये है, इसको नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकालने के लिए यूज किया जाता है, वो भी साइक्लिक ग्रुप के। ठीक है, याद रखिएगा पीछे वाला जो आपके पास 5 फंक्शन था और टा में फर्क है। जो आपके पास 5 फंक्शन था उसको आप किसके लिए यूज करे थे, नंबर ऑफ जनरेटर्स के लिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। लेकिन टा फंक्शन को आप नंबर ऑफ सब ग्रुप्स के लिए यूज कर रहे हो, सब ग्रुप का वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा ना हो कि आप दोनों को मिक्स कर दो, याद रखिएगा कि आप सब ग्रुप को सिर्फ टा से निकाल सकते हो, 5 से नहीं निकाल सकते, आंसर डिफरेंट आया। ठीक है, तो टा फंक्शन आपने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स के लिए अप्लाई करना है, वो भी साइक्लिक सब ग्रुप्स के लिए, नॉन साइक्लिक पर ये केस नहीं अप्लाई होता। और एमसीक्यूज में वैसे भी हमेशा साइक्लिक वाला ही आता है, नॉन साइक्लिक का बहुत कम आता है, नॉन साइक्लिक में आपने कहना एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब आपके पास एमसीक्यूज देखें जी, अगर आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका ऑर्डर 40 है, तो वो पूछा है कि बताओ व्हाट इज द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी। वही सेम काम है, 40 ऑर्डर है तो 40 का मतलब जी 40 है। आपने सिंपल टा फंक्शन अप्लाई किया, पहले आपने की इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर पावर में आपने 1 1 को कर दिया ऐड, जो भी आंसर आया आपने सिंपल उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 8 आ गया, तो इसका मतलब इसके जो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हैं वो 8 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट केस है नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, निकालने आपने सब ग्रुप ही है। निकालने आपने इसके सब ग्रुप्स ही हैं, लेकिन किसके अब निकालने की बात कर रहा है, डाइहेड्रल ग्रुप, टीएन की बात कर रहे हैं। तो डाइहेड्रल ग्रुप के अगर आप नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स निकालना चाह रहे हो तो उसका फॉर्मूला ये है टा एन प्लस एन, यानी टा फंक्शन निकाल के उसके अंदर आपने एन को ऐड कर देना है, तो ये क्या होता है, उसके नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स होते हैं। और सबसे अहम बात, ये नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स है, यहाँ पे ये जस्ट साइक्लिक की बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा प्रॉपर बताओ, इम्प्रॉपर बताओ या नॉर्मल सब ग्रुप्स बताओ, सिंपल सिंपल साइक्लिक सब ग्रुप की बात कर रहा है। नॉर्मल सब ग्रुप का चेंज है फॉर्मूला, वो मैं आगे डिस्कस करती हूँ क्या है।
सिंपल साइक्लिक ग्रुप की जो शॉर्ट ट्रिक है वो टाइन प्लस एन है। ये एमसीक्यूज आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बना के लिखे हुए हैं, आपने इनको इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी। क्वेश्चन देखें, अब डाइहेड्रल ग्रुप D5 है, वो पूछ रहा है इसके नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स बताओ कितने हैं। शॉर्ट ट्रिक वही है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है 5 है, तो आपने टाउ फंक्शन पहले 5 के ऊपर अप्लाई किया, प्लस आपने फिर क्या कर दिया 5 कर दिया, तो टाउ 5 में आपने क्या किया पावर में एक 1 ऐड किया, 2 हो गया, 2 + 5 7 हो गया। तो इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं वो 7। अब नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इन टाइम। सबसे पहला क्या था, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स के लिए था, सिंपल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स के लिए। सेकंड यूज किसके लिए था, डायहेड्रल ग्रुप के लिए था, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स डायहेड्रल में बताने थे। अब तीसरा है नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स, ये सिंपल सब ग्रुप की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल की बात कर रहा है, इसका चेंज है। इसके लिए अभी टा एन आप अप्लाई कर सकते हो, याद रखिएगा एमसीक्यूज में वो कुछ और भी पूछ सकता है, घुमा फिरा के वर्ड मैटर कर रहा है यहाँ पे सब ग्रुप्स का। तो उसके लिए भी आपने सिंपल जैसे 27 देखिए लिखा है, इसका नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स बताने हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब नॉर्मल का या कोई और वर्ड आ जाए, तो याद रखिएगा नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब या साइक्लिक का मतलब सेम ही केस में आ रहा है। तो उसके ऊपर भी आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल उसके ऊपर भी ये टॉप फंक्शन अप्लाई किया। जब सिंपल अप्लाई किया मैंने, तो मेरे पास 4 आ गया। अब इसका फोर्थ क्या केस है, इसको नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नॉन आइसोमॉर्फिक की बात करनी है, नॉन आइसोमॉर्फिक का सेकंड नेम है अप टू आइसोमॉर्फिक, इसे अप टू आइसोमॉर्फिक भी कहा जाता है। याद रखिएगा एमसीक्यूज में अप टू भी आ सकता है, ऐसा ना हो कि आप नॉन आइसोमॉर्फिक की बजाय अगर अप टू आ जाए आप फिर भूल जाओ कि क्या है, या कंफ्यूज नहीं होना आपने, दोनों का मतलब सेम होता है। उसके लिए भी आप सिंपल जो है वो क्या करते हो, टा फंक्शन अप्लाई करते हो। 18 के ऊपर था, उसने क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ इसके बताओ अप टू आइसोमॉर्फिक, तो उसके लिए आपने सिंपल 18 था, उसके ऊपर आपने टा फंक्शन अप्लाई किया, पावर में सिंपल देखिए आपने 1 1 को ऐड किया, जो भी आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 6। सिमिलरली आगे देखें, उसने क्या लिया, जी बी एस साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन जी आर, वही शॉर्ट ट्रिक है टा फंक्शन अप्लाई करने की, सिंपल सी ट्रिक है। नेक्स्ट एक और बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी एन, ये थोड़ा चेंज है। अब एक बात याद रखिएगा, आपने अभी क्या ऊपर पढ़ा, फिलहाल आप जो ऊपर पढ़ के आ रहे थे, आपने सबसे पहले फाइव फंक्शन पढ़ा फिर टा फंक्शन पढ़ा, ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें थी। और जो आपके पास फाइव फंक्शन था उसको आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जनरेटर के लिए यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ, लेकिन डीएन की बात कर रही हूँ। आपने डीएन के ऊपर नंबर ऑफ सब ग्रुप्स तो निकालना सीख लिया, लेकिन आपने अभी तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना नहीं सीखा था, उसको अब मैं बताने लगी हूँ। ये फॉर्मूला है यहाँ पे निकालने का। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 बताना चाह रहे हो डीएन के अंदर, तो उसका फार्मूला एन, लेकिन तब जब एन ओड होगा, और n+1 होगा जब एन इवन होगा, ठीक है, ये तब ऐसे करने हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के आ जाए और के की वैल्यू 2 ना हो, 2 के अलावा कुछ हो, तो अगर आपके पास वो जो के है वो अगर एन को डिवाइड कर रहा हो तो 5 के होगा, अगर के एन को डिवाइड नहीं कर रहा तो आपके पास 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल इधर देखें, तो उसने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D10R। अब कैसे मुझे पता चलेगा, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो मैंने निकालने, मुझे पता चल जाएगा मैंने फाइव फंक्शन को यूज करना, अलर फाइव फंक्शन को। अब ऑर्डर 2 की बात कर रहा है, ऑर्डर 2 में देखिए ऑर्डर 2 की बात कर रहा था, ऑर्डर 2 में उसने कहा था कि अगर n ओड हो तो n होगा, तो मैंने देखना n क्या है, n यहाँ पर कितना है 10 है, n यहाँ पे 10 है, 10 आपके पास इवन नंबर है, तो इवन में आपने क्या करना था +1 कर देना था, तो 10 में जब आपने एक ऐड किया 11 हो। इस तरीके से देखिए आपने अप्लाई कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक के तौर पे। नेक्स्ट में देखिए उसने कहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D5R। अब देखिए ऑर्डर 2 की ही बात कर रहा है, लेकिन अब देखिए n की वैल्यू क्या है 5 आ गई है, इसका मतलब 5 ऑड नंबर है। और ऑड नंबर पे आपने क्या पढ़ा था ऊपर, आपने कहा था कि अगर ऑड हो तो सिंपल एज इट इज n ही आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें, तो देखिए एज इट इज 5 आ गया। और नेक्स्ट में देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन D10। अब देखिए 2 के अलावा, अगर 2 के अलावा आ जाए तो आपने सेकंड वाला केस अप्लाई करना है। सेकंड वाले केस में आपने क्या कहा था, आपने कहा था कि अगर के एन को पहले आपने देखना होता है कि वो जो नंबर है ना के, वो एन को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो क्या 4 8 को डिवाइड करता है, हाँ जी करता है। और अगर वो डिवाइड करता है तो तब आप क्या करते हो, आपने 5 लगाना है। अब आइलर फाइव फंक्शन तो मैंने वैसे ही आपको अच्छे से अप्लाई करना सिखाया हुआ कैसे करते हैं, तो 4 के ऊपर याद रखिएगा, 4 के